We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल और कुल मिलाकर 11वां साल पूरा कर रही है। इस मौके पर सरकार और बीजेपी मिलकर देश भर में एक विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार और बीजेपी मिलकर बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। हर मंत्री एक दिन में करीब 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेगा और सप्ताह में 2 दिन यह यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान मंत्री गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्र के साथ ही दूसरे संसदीय क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और वंचित समाज के लोगों के घर भोजन करेंगे और सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। यात्रा का फोकस समाज के 4 वर्गों किसान, महिला, युवा और गरीब पर होगा। इनसे सीधे संवाद के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कि आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना एक ही चीज होती है दोनों। और चौथी अर्थव्यवस्था के अंदर आज देश खड़ा है। 5वीं अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था में है, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे अनेकों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम जो इस एक साल के अंदर लिए गए हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी है, जिसके अंदर अनेकों ने योजनाओं को क्रियान्वयन का काम किया गया है। मुझे लगता है कि ये एक साल जो तीसरे टर्म का एक साल है, ये ऐतिहासिक है और उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को आने वाले समय के अंदर कैसा भारत चाहिए, विकसित भारत के नींव इस वर्ष में रखी जाएगी। इस पदयात्रा में मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी जनता तक पहुंचाई जाएगी। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सफलता का वर्ष बताते हुए अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड तो रखेंगे ही, देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जाएगा कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तानी एयरबेस तक को निशाना बनाकर भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई की, जो मोदी सरकार की निर्णायक नीति और सेना की ताकत का परिचायक बनी। हमेशा जब साल पूरा होता है तो सरकार इन चीजों को लेकर जाती है। सरकार ने इस पूरे साल में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। वक्फ कानून को बनाया है, जातीय जनगणना का फैसला किया है, ऑपरेशन सिंदूर जो भी अंजाम दिया है पहलगांव की आतंकी घटना के बाद में पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो राष्ट्रीय मोर्चों, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों सब पर सरकार के पास सफलताओं की, उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त है। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है और बहुत सारे जो हमने पहली बार देखा पिछले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना पैसा दिया गया, जितनी योजना मंजूर की गई, वो पहले शायद कभी नहीं हुई है। हर मोर्चे पे सरकार विकास को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि सरकार ने 2047 विकसित भारत का लक्ष्य बना के रखा। उस दृष्टि से यह साल सरकार के लिए कामकाज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था और सरकार ने उस पर काम भी किया है। इन सारी चीजों को लेकर के जून के महीने में भाजपा, एनडीए और सरकार जनता के बीच जाएगी, इन बातों को रखेगी। इस पदयात्रा के दौरान केंद्र सरकार की हालिया नीतियों में से एक जातिगत जनगणना के फैसले को भी प्रमुखता से जनता के बीच रखा जाएगा। मंत्रियों का जोर रहेगा कि यह जनगणना समाज के संतुलित विकास के लिए जरूरी है और मोदी सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस पदयात्राओं की निगरानी के लिए एक केंद्रीय कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी। साथ ही पीएम मोदी की रैलियों और सोशल मीडिया कैंपेन की भी तैयारी की जा रही है। नई दिल्ली से विकास चंद्र की रिपोर्ट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।